हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथफोबिया। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ सीरीज सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कई सारे कॉम्पिटिशन्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको किस तरह से सॉल्व करना है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, इस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से चेक कर सकते हो। उसमें मैंने डिस्कस किया है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप शॉर्टकट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और इसमें भी मैंने कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, आपको ये सीरीज़ गिवन है और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारी सीरीज़ गिवन है इस टाइप से 1/3 into 7 या 1/7 इंटू, यानी कि जो नीचे के इसके डिनोमिनेटर के जो टर्म्स है जैसे 3, 7, 11, 15 वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हैं। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करने के लिए आप ये देखो कि जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है, ठीक है, इसको हम जो भी इनका डिफरेंस है 3 और 7 का डिफरेंस 4, 1/4 1/3 माइनस 1/7 फर्स्ट टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 4/3 into 7, अब ये 4 कैंसिल आउट जाएगा, बेसिकली आपका यही वाला टर्म आ जाएगा 1/3 into 7। इसी तरीके से आप सेकेंड वाले टर्म को भी लिख सकते हो 1/4, फिर ब्रैकेट के अंदर 1/7 माइनस 1/11। इसी तरीके से हमने थर्ड वाले टर्म को लिख लिया 1/4, ये हो जाएगा 1/11 माइनस 1/15। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेक करते करते ये लास्ट वाले टर्म को भी हमने एज इट इज़ ब्रेक कर लिया जैसे हमने बाकी के टर्म्स को किया। ठीक है, तो सब ये देखो कि जो ये वाले टर्म है 1/7, यहाँ माइनस 1/7 यहाँ प्लस 1/7 है, यहाँ पे माइनस 1/11 फिर प्लस 1/11, इस तरह से करके आपके जो अल्टरनेट टर्म्स है वो कैंसिल होते जाएंगे। तो सबसे पहले तो 1/4 सारे में कॉमन है तो उसको हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर जब हम ऐड करेंगे कॉमन लेने के बाद तो 1/3 तो किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, 1/3 बचेगा हमारा, लेकिन जो माइनस 1/7 है प्लस 1/7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1/11 प्लस 1/11 से। तो इस तरह से करके सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ हमारा ये फर्स्ट वाला टर्म 1/3 और ये लास्ट वाला जो टर्म है 1/903, सिर्फ ये टर्म बच जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो गया 903 माइनस 3, इसको हमने लिख लिया 3 into 903, दिस इज इक्वल टू 1/4 और ये आ जाएगा 900/3 टाइम्स 903। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई जब करोगे कैंसिल आउट करके तो ये हमारा फाइनल जो आंसर आएगा 25/301। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से ब्रेक करके बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। करने का तरीका यही है, जब हमारी जो डिनोमिनेटर के टर्म हैं वो एपी में होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर फॉर्म करते हैं तो इस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद आप देखोगे कि जो अल्टरनेट टर्म्स हैं वो ईजिली कैंसिल आउट होते जाते हैं और फिर हमारे सिर्फ एक फर्स्ट वाला टर्म बचता है और एक लास्ट टर्म बचता है जिसको कि आप ईजिली सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो आप करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम में ये आपको ए दे रखा हुआ है जो कि इस तरह से डिफाइंड है अप टू 20 टर्म्स। तो हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि दो सीरीज़ हम ले लेते हैं, जैसे कि ये जो ए है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। एक तो S1 जो पहली सीरीज़ हम ले लेते हैं 1/1 into 2, इस तरह से हमें लेना है कि जो उसके नीचे वाले टर्म हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हो। तो जैसे 1 into 2 ले लिया, दूसरा हमने ले लिया 2 times 3 वाला टर्म, यानी कि पहले में ये लिया फिर ये लिया और उसके बाद ये ले लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से करके इसके 10 टर्म इसके लिखेंगे और फिर जो दूसरी वाली सीरीज़ बनेगी उसके 10 टर्म। तो इसका जो 10 टर्म होगा उसका जो लास्ट वाला टर्म होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा 10 into 11 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में 1 है, सेकेंड में 2 है पहला टर्म, थर्ड में पहला टर्म 3 है, तो 10 वाले में पहला टर्म 10 हो जाएगा और इसके बाद ये 11, 10 into 11। ठीक है, ये S1 ले लेते हैं हम और दूसरा जो S2 ले लेते हैं। पहले हम S1 का सम निकाल लेते हैं। तो S1 को हमने लिख लिया, ये हो जाएगा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 1 माइनस 1/2, पहला उसको पहले को ब्रेक किया, फिर प्लस 1/2 माइनस 1/3 में ब्रेक हो जाएगा सेकेंड वाला टर्म, फिर थर्ड वाला टर्म हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 में ब्रेक। इस तरह से करके तो लास्ट वाला टर्म है वो ब्रेक होगा 1/10 माइनस 1/11, यानी कि सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारा फर्स्ट टर्म 1 बचेगा जो किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा और एक लास्ट वाला 1/11, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10/11, यानी कि जो हमारी पहली सीरीज़ जो हमने फॉर्म की थी उसका जो सम हो गया वो हो गया 10/11। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट वाली सीरीज़ है S2, ये हमने ले लिया 1 इंटू 1/4, दूसरा ले लिया 4 इंटू 7, नेक्स्ट 7 इंटू 10, ठीक है। तो इसका जो 10 वाला टर्म होगा उसका जो पहला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का क्या है आपका, फर्स्ट का है 1, सेकेंड है 4, थर्ड वाले का पहला टर्म क्या है, थर्ड वाले 7 है। इस तरह से करके जो हमारा 10 टर्म होगा उसका जो फर्स्ट टर्म आएगा वो होगा आपका 28। वो कैसे 28 आएगा, हमने इस तरह से निकाला, Tn टर्म हमने निकाला, ठीक है। Tn निकाला हमने a प्लस n-1 इंटू डी करके, यहाँ पे क्या हमारा 10 टर्म था तो a हमारा 1 है और n-1 ये 10-1 9 इंटू डी कितना हमारा 3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी कि इसका जो पहला टर्म होगा वो 28 हो जाएगा। सेकेंड वाला जो होगा नंबर वो आ जाएगा 28, 3 ऐड हो रहा तो 28 इंटू 31, ठीक है। अब ये ब्रेक किस में होगा, ये होगा 1/3 और 1 माइनस 1/4, ठीक है। इसका पहला टर्म होगा 1/3, 1 माइनस 1/4 में, ठीक है। जहाँ भी डिफरेंस 1 नहीं है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस हमारा 3 है तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे न्यूमरेटर में 3 आएगा, जिसको कैंसिल आउट करने के लिए हम नीचे 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 1/3 और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/7। इस तरह से करके जो लास्ट वाला टर्म है वो हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/28 माइनस। तो अब ये 1/3 कॉमन जाएगा, सबसे कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद जब सबको ऐड करेंगे सब कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ बचेगा हमारा 1 माइनस ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 30/31 एंड दिस इज इक्वल टू अगेन 10/31, और वो 10/11 था, ठीक है। तो हमारा जो a है बेसिकली क्या है, S1 प्लस S2 का सम। तो S1 कितना था हमारा 10/11 और S2 कितना हो जाएगा हमारा, क्या S2 10/31 एंड दिस इज इक्वल टू 310 प्लस 110 अपॉन 341 विच इज इक्वल टू 420 अपॉन 341, ठीक है। तो इस वाले जो प्रॉब्लम्स को हमने कैसे किया, इसमें जो दो टाइप की सीरीज़ बन रही थी, हमने पहले उसका सब पहले वाले का सम निकाला, फिर दूसरे वाले का निकाला, फिर दोनों को ऐड किया तो हमारा जो ए था उसका सम आ गया, ठीक है। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, और आपको ये सीरीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपकी दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रही है। पहला जो S1 है वो हो रहा है 1 + 4 + 7, यानी 1 4 फिर 7 फिर 10, इस तरह से करके, ठीक है। इसके हम ले लेंगे अप टू 20 टर्म्स, सब निकाल लेंगे। और नेक्स्ट जो बन रहा S2 वो हम ले लेंगे 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह से करके ये अप टू 20 टर्म्स। दोनों को अलग अलग सम फाइंड आउट करके हम फिर फाइनल सम के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा सम अप टू 20 टर्म्स का सम, तो ये हो जाएगा 20/2 2 प्लस n-1 यानी कि 20 - 1 इंटू डी कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस 3 है, यानी हमने ये फार्मूला यूज़ किया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ के एन टर्म के सम का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 2 प्लस विच इज़ इक्वल टू 590। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का सम, और सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 20/2, अगेन 20 सम का हमें सम लेना है 20 टर्म का, एंड दिस शुड बी 6 प्लस 20 - 1 इंटू 2 and this is equal to 10 times 6 plus 38 and which is equal to 440। तो सम ऑफ गिवन सीरीज क्या हो गया हमारा S इक्वल टू 590 प्लस 440 विच इज इक्वल टू 1030, ठीक है। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ प्रॉब्लम में भी जैसे हमने स्टार्टिंग के दो प्रॉब्लम्स किए थे उसी टाइप के प्रॉब्लम से, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि
एक सीरीज़ बनेगी जिसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में दो दो टर्म्स हैं, जैसे 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, इस तरह से करके। और दूसरी जो हम लेंगे उसके डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, 1 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से करके। तो सबसे पहले हम S1 ले लेते हैं, जितने भी ये वाले टर्म हैं, 1 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 7, अप टू 20 टर्म्स निकालना, तो 10 टर्म हम इसके ले लेंगे और 10 टर्म उसके लेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा 28 इंटू 31। ये 28 कैसे आया, आप ये देखो कि इसका फर्स्ट टर्म 1 है, देन 4 है, इस तरह से करके एक सीरीज़ जिसका कि फर्स्ट टर्म 1 है, देन 4 है, देन 7 है, इस तरह करके इसका 28 टर्म आप निकालोगे तो 28 टर्म इसका जो आएगा वो 28 आएगा, ठीक है। तो वो फिर हमने यहाँ पे 28 ले लिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारी 1 4 7 इस तरह से करके उसका हमें 10 टर्म निकालना था, तो वो निकाला, तो वो आएगा आपका 28। आप निकाल सकते हो ये फॉर्मूला यूज़ करके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म यानी 10, यहाँ पे हमें 10 निकालना, 10 टर्म्स, और d आपका कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पे 3 है, तो वो देखना आप 28 आएगा। तो अब इसको हम इसी तरीके से ब्रेक कर लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया, 1/3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 में ब्रेक। दूसरा टर्म किस में ब्रेक हो जाएगा, 1/3, 1/4 माइनस 1/7 में ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से करके लास्ट वाला टर्म किस में ब्रेक हो जाएगा, 1/3 यहाँ पे 1/28 माइनस 1/31, और ये पूरा कैंसिल आउट होके 1/3 कॉमन ले लिया, उसका जब ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट होके हमारा सिर्फ 1 माइनस ये बचेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 31, ठीक है, जो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10/31, ठीक है। तो हमारे जो पहले सीरीज़ थी उसका सम आ गया 10/31। अब S2 हमने क्या ले लिया, 1 इंटू 5 ले लिया, ठीक है, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7 लिया, इस तरह से करके इसमें भी इसका भी 10 टर्म, तो इसका भी 10 टर्म आप निकाल लेना। यहाँ पे सीरीज हमारी क्या बन रही, 1 बन रही, फिर 3, इस तरह से करके पहला टर्म 1 3, फिर नेक्स्ट वाले में 5 है, ये 5 है, तो इस तरह से करके इसका 10 टर्म जब आप निकालोगे तो वो आएगा 19। तो इसका जो यहाँ वाला टर्म 10th वाला टर्म होगा उसका पहला टर्म हो जाएगा 19, देन 21 इंटू 23, ठीक है, दो का डिफरेंस है। तो अब इसके बाद अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, आप ये देखो कि 1/4, इसको ब्रेक करने के लिए आपको ये करना है कि जो फर्स्ट वाला टर्म है, जैसे यहाँ पे 1 है देन 5 है, इनका डिफरेंस क्या है 4, तो ये 4 से डिवाइड करके, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 1 इंटू 3, और पहले इन दोनों टर्म, फिर माइनस ये 3 और 5, ठीक है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, ये 1/1 इंटू 3 इंटू 5 ही आएगा, ठीक है। तो इस जब अगर 3 टर्म हो तो आपको फर्स्ट वाले और लास्ट वाले जो टर्म हैं उनका डिफरेंस लेना है, तो जो 4 उससे डिवाइड करना है, और फिर जो ब्रेक करेंगे हम पहले वाला जो टर्म होगा उसमें 1 इंटू फर्स्ट के 2 टर्म होंगे, जैसे यहाँ पे 1 इंटू 3 हो गया, और फिर माइनस जो सेकंड के 2 टर्म है सेकंड वाले में 3 इंटू 5, इस तरह से करके यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पहला 3 इंटू 5 माइनस देन 5 इंटू 7। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो, आपका यही वाला टर्म आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से करके जो लास्ट में हमारा हो जाएगा 1/4, और पहला जो टर्म होगा 1/19 इंटू 21 माइनस 1/21 इंटू 1/4 कॉमन लेने के बाद सबको ऐड किया, तो आपका सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा 1 इंटू 1/3, और बाकी देखना ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आगे एक टर्म होगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से करके सब कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ ये बचेगा, और लास्ट का हमारा ये बच जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 1/4 1/3 माइनस, दिस इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा आपका 161 माइनस 1/483, इसका एलसीएम 483, उसके बाद ये फाइनल सब्ट्रैक्ट होके 40/483 आएगा। ये आ गया S2। तो हमारा जो S जो होगा वो सम ऑफ S1 प्लस S2, ठीक है। S1 हमारा कितना था 10/31, और ये था 40/483, जो कि हो गया एलसीएम इसका 483 इंटू 31 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 14973, इसको ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 4830 प्लस 1240, एंड दिस इज इक्वल टू 6070, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14973।
तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया दो सीरीज़ का सम क्या हो गया हमारा 6070/14973। तो यहाँ पे दो टाइप के टर्म थे, तो पहले में दो टर्म थे, नहीं पहले में 3 टर्म है, फिर 2 टर्म, फिर 3 टर्म, इससे तो हमने साइड सेकंड वाले टर्म को एक साथ रखा, जितने भी 3 टर्म्स दे रखे थे उसको एक साथ रखा, और उसके बाद इस तरह से ब्रेक करके फिर इसको इजीली सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब करते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम। तो लास्ट प्रॉब्लम में क्या, आपको p इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इस तरह से करके 94 का स्क्वायर दे रखा हुआ है, और q इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर इस तरह से करके 81 स्क्वायर इतना दे रखा हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस q। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो कि p में हमारे कितने टर्म हैं, q में कितने हैं। तो p में हमारे कितने टर्म हैं, p वाली जो सीरीज़ है उसका पहला टर्म 2 का स्क्वायर, तो 2 देन 6 है देन 10 है, इस तरह से करके लास्ट में 94 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर हम निकालें यहाँ से लेकर कितने हमारे टर्म हैं, तो इसका फॉर्मूला का यूज़ करके हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये tn हमारा 94, a2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, तो इस तरह से करके n हमारा आएगा 24। इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो n 24, यानी कि p में हमारे 24 टर्म है। इसी तरीके से जब आप q निकालोगे तो q में आप देखोगे कि 21 टर्म्स हैं, यानी तो हमारा p क्या था, p इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इस तरह से करके यहाँ पे आ जाएगा आपका 82 स्क्वायर एक टर्म, उसके बाद 82 के बाद हमारा होगा जो एक्स्ट्रा वाले टर्म होंगे वो 86 का स्क्वायर होगा, देन होगा 90 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर। ठीक है, हमने 4 टर्म यानी 21 तक हमने लिखा, ये 24 था, ये 23 हो गया, 22, ये 21 टर्म हमारा 82 हो गया। इसी तरीके से क्यू हमारा क्या था 1 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इस तरह से करके यहाँ पे आपका 81 स्क्वायर। ठीक है, 21 टर्म तक दोनों लिख लिया। अब p माइनस क्यू निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इस तरह से प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, देन और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है 86 का स्क्वायर। ठीक है, 86 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 86 स्क्वायर, हम स्क्वायर बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं 90 स्क्वायर प्लस 94 स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा वाले टर्म है ये तीनों। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a माइनस बी तो आपका 1 ही हो जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा 3, इसके लिए a प्लस बी कितना हो जाएगा 11, नेक्स्ट टर्म के लिए a प्लस बी 19 हो जाएगा। इस तरह से करके इसके लिए a प्लस बी कितना हो गया 163, 82 माइनस 81 1 और 82 प्लस 81 163, और बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म थे वो हमने लिख लिया इसका स्क्वायर करके। ठीक है, प्लस 8836। ठीक है, अब ये जो यहाँ से 3 से लेकर के ये जो 163 तक का टर्म है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, और इसमें कितने टर्म हैं आपके 21 टर्म है, आप निकाल के चेक कर सकते हो। जैसे हमारा सीरीज़ क्या है 3 11 19 इस तरह से करके ये वाला टर्म 163, तो टोटल यहाँ पे कितने टर्म है पहले हम ये निकालेंगे तभी तो फिर हमें सम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने निकाला इसका सम, तो टीएल ले लिया 163। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ये कितना है हमारा 3 और n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 8 है हमारा, तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 168 इक्वल टू 8n, यानी कि n इक्वल टू हमारा आएगा 21। तो टोटल 21 टर्म का सम हमने निकाल लिया n/2 वाला फॉर्मूला यूज़ करके, n/2 इस तरह ये हमने यूज़ किया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये यूज़ किया हमने, बाकी के टर्म हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप n की जगह हमें कितना लेना है 21 लेना है। ठीक है, a की जगह हमें 3 लेना है और n माइनस 1, n की जगह 21 और d कॉमन डिफरेंस हमारा कितना 8। तो इसको सब वैल्यू पुटअप करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 21 जो टर्म होंगे उनका सम आएगा 1743। आप इसको कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, और बाकी के जो टर्म थे वो हमने लिख लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया एपी का सम निकालने के लिए। वैल्यू पुटअप की, ए की जगह अपना 3 लिया, एन की जगह 21 और डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना था 8 है। तो सब वैल्यू पुटअप करके जब सॉल्व किया तो हमारा इसका जो सम आ गया 21 टर्म का वो आ गया 1743।
अब इस पूरे को सम कर लिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 26075। तो हमारा जो ये सीरीज़ गिवन थी और जो आपसे पूछा गया था कि P माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 26075। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सीरीज़ को सिंप्लीफाई करने वाली प्रॉब्लम्स थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।